बुलेटिन में रुक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे, जहां पर विभाजन विभीषिका का दिवस से युवा जान पाएंगे कि आखिर संघर्ष और बलिदान की क्या कुछ गाथाएं हैं। कुरुक्षेत्र के न्यू अनाज मंडी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बताया जाएगा कि आखिर जो देश के इतिहास है वो क्या कुछ है, विभाजन विभीषिका दिवस क्यों खास है, क्योंकि युवा की अगर बात करें तो इतिहास से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहा है। इसको लेकर के ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को संघर्ष और बलिदान की गाथा के बारे में जानकारी दी जाएगी। विभाजन विभीषिका दिवस का आगाज किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। ऐसे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करण जय सिंह जुड़ चुके हैं। करण, कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस का समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी पहुंच चुके हैं। स्वामी जी, आज एक बड़ा कार्यक्रम है, उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, जिन्होंने अपनी एक गाथा लिखी थी और उन गाथा को युवा तक पहुंचाने का संदेश है। ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं और इस समय जैसे आप देख रहे हैं इतना दिव्य भव्य बड़ा पंडाल सजा हुआ है। बहुत अद्भुत कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है। 15 साल से पंचनद स्मारक ट्रस्ट एक बहुत बड़ी मांग को लेकर चल रहा था, काम भी कर रहा था उसको लेकर के कि 1947 में जब देश का विभाजन होता है, विभाजन के समय एक बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी विभीषिका, मैं यूँ कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी विभीषिका, पिछली शताब्दी 2020 से पहले जो 20वीं शताब्दी चल रही थी, सन 2000 से पहले 20वीं शताब्दी, सन 1901 से लेकर के सन 2000 तक, उस 20वीं शताब्दी में इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया में कहीं नहीं हुई जो 1947 में पश्चिमी पंजाब में हुई। देश बटा, निश्चित रूप से बटा, लेकिन उससे ज़्यादा कटा। कटा कौन? मानव कटा, इंसान कटा, मानवता कटी। इतना ज़्यादा निर्मम कत्लेआम जिसे हम कहें, क्रूरता भी जैसे एक बार जो है ना थर्रा गई थी। क्या इससे भी ज़्यादा कोई क्रूरता हो सकती है? लाखों लाखों लोगों का बलिदान वहाँ पर हुआ और उस समय यानी जिनको लकड़ियाँ नसीब नहीं हुई उनकी लाशों का क्या हुआ, संस्कार की बात तो बहुत दूर है। ऐसे हालात उन लोगों के साथ हुए। लेकिन आइए, इस समय मैं बहुत लंबी बात न करूं, मुख्य बात कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले जब देश की आज़ादी को 60 साल बीत चुके थे, उसके बाद उन्हीं पूर्वजों के वारिस, उनके वंशज वो खड़े हुए कि अपने पुरखों के नाम पर हमें कुछ करना चाहिए। तड़फ थी, लगन थी, भाव था, पहले से था, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए थे, क्योंकि ऐसे हालात में वहां से निकले थे। दाना खाने को नहीं था, पहनने को तन पर कपड़ा नहीं था, सिर छिपाने की जगह नहीं थी। अपने आप को इन्होंने स्टैंड किया। हालांकि ये काम करना चाहिए था। 1947 में झंडा लहराने के बाद सरकारें यहाँ पर बनी, सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, किसी ने याद तक नहीं किया, एक ईंट कहीं नहीं लगाई। लेकिन अब आकर के 60 साल के बाद उनके वंशजों ने सोचा, वारिसों ने सोचा, चलो उन्होंने नहीं किया, हम करते हैं, और वो खड़े हो गए। लेकिन आइए, अब मैं कहना चाहता हूँ, 15 साल से चल रहा प्रयास, हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे शेरे बबर, शेरे हरियाणा, श्रीमान सुभाष सुधा, इस हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आज हम कुरुक्षेत्र की धरती पर हैं, उनका भी नेतृत्व मिला और गवर्निंग बॉडी बनी और सब लोग जुड़ते चले गए। बल्कि मैं कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इतना बड़ा कारवां, यानी पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में जाकर के इस यात्रा को ले गए, लोगों को जागृत किया। तो अब उसके बाद अब जो अंजाम पर हम पहुंचे हैं वो ये कि पिछले साल 2021 में 15 अगस्त जब मनाया जा रहा था, आज 14 अगस्त 2022 है, 15 अगस्त ठीक एक साल पहले 2021 में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, उनकी एक आवाज निकली, उनका हृदय बोला, भावुक होकर के उन्होंने कहा
कि जिन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान 1947 में दिया, ऐसे लोगों को जल्दी भुला दिया गया। वो भुलाने नहीं चाहिए थे और उन्होंने घोषणा की कि उनको कभी भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ एक बहुत बड़ी घोषणा और कर दी उन्होंने कहा कि अब उनकी याद में हर साल, यानी आज हम तिरंगा लहरा चुके हैं 15 अगस्त 2021 का, अगला तिरंगा तब लहराया जाएगा 2022 का। उससे ठीक पहले, इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 14 अगस्त को उनकी याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोग, उनकी याद में दिन मनाया जाएगा। उन्होंने वहां पर घोषणा की और आज वो वक्त आ गया। फिर उस पर फूल चढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा करण जी कि उसके बाद फूल चढ़ाते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बहुत ही प्रिय, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, हृदय गदगद होता है जब इनका नाम इस समय मेरे सामने आता है, श्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कहा कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, हालांकि जुड़े हुए पहले से थे, लेकिन उन्होंने कहा मोदी जी ने अब घोषणा कर दी है, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है और हम बढ़ चढ़ करके इसमें आगे भाग लेते हुए हरियाणा में, सबसे पहले हरियाणा में 2022 का जब 14 अगस्त आएगा तो हम बड़े दिव्य भव्य रूप से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाते हुए उन पुरखों को श्रद्धांजलि देंगे। और आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त 2022 हम कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में सजे हुए श्रीमान श्री सुभाष सुधा की रहनुमाई में, अगुवाई में, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के नेतृत्व में और हरियाणा सरकार के सौजन्य से, सहयोग से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर होने वाला है। हजारों बसें और गाड़ियां अपने अपने स्थानों से चल चुकी हैं, बस वो पहुंचने वाली हैं। पिंडाल खचाखच भर जाएगा, लाखों लोगों की उपस्थिति होगी, उनको श्रद्धांजलि देंगे, याद करेंगे, प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी बात करने के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, और जिन लोगों ने वो दर्द भरी कहानी अपनी आंखों से देखी है, क्या वो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे 80 साल से ऊपर के लोग हैं, कम से कम गुड़गांव से ही तकरीबन 200-300 लोग आ रहे हैं जी। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जा रहा है। जैसा कि स्वामी जी ने बोला है, हजारों गाड़ी आ रही है, पूरा पंडाल खचाखच भर जाना है। इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे समुदाय के लिए आज हो नहीं सकता और हम धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए कि युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक स्मारक तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, उससे क्या संदेश मिलेगा? युवा पीढ़ी को सीधा सीधा यही संदेश जाएगा, हमारी कौम पुरुषार्थी कौम है जी। हमने किसी से भीख मांगना नहीं सीखा, हमने अपनी मजदूरी करी, मेहनत करी, रेडी चलाई, जो भी हल्का काम हो सकता था मजदूरी का किया हमारे पूर्वजों ने। कुछ तो वहीं छूट गया था। यहाँ पे आए हमारे गाबा साहब उस दिन कह रहे थे 1 रुपया रोज पे मैंने जीवन शुरू किया। मैंने खुद ने अपना जीवन 1 रुपया रोज पे शुरू किया हुआ जी। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे को खून पसीने से अपने सींचा है और आज वो ऊपर जहाँ भी बैठे होंगे बड़ा आनंद अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है जी। अच्छा प्रमोद जी, क्या यही कार्यक्रम रहेगा, क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी तक वो संदेश पहुंच सके, वो जो विभाजन के समय में जो दर्द देखा गया है वो उन तक पहुंचाया जा सके? जैसे कि आपको मालूम है कि 25 एकड़ में यहाँ स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह से हमारे गुड़गांव में, पटौदी में, हर जगह हमारे ऑफिस बन रहे हैं जी। हर जगह हमने पूरा युवा पीढ़ी को मैसेज देंगे कि आप अपने पूर्वजों से जो हमने सीखा है आप उनको सिखा के जाएंगे कि आप पुरुषार्थी कौम हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो। हमारी कौम जीरो से हीरो बनी। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आखिर में ये संदेश है कि आप सब एक रहें और जैसा कि हमारी कौम ने अब पुरुषार्थी कौम है, बाकी कौमों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे से कुछ सीखें, पुरुषार्थी कौम की तरह आगे बढ़ें, अपने बलबूते पर आगे बढ़ें। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे, स्वामी धर्मदेव जी महाराज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग जो हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि हरियाणा के चलते अन्य जो राज्य हैं वहां से भी यहाँ पर लोग जो है पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच के माध्यम से लोगों को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल करण, कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम खास है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने आप में जो पुरानी जो इतिहास है उसको जानना चाह रहे, उसको पहचानना चाह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।